वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से। आमीन। तो चलिए जल्दी से ठंडे ठंडे मौसम से आज अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज इस कदर सुहाना मौसम है, इतना प्यारा मौसम होया हुआ है। सुबह सुबह ही बारिश हो रही है काफ़ी दिनों के बाद। तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा हसीन हो गया है और इस ठंडे ठंडे मौसम में जी चाह रहा है कि कहीं घूम फिर के आएँ, कोई मौज मस्ती करें। लेकिन कोरोना भाई साहब की वजह से कहीं जा तो सकते नहीं हैं। कोरोना भाई अपनी इतनी ज़्यादा बहनें लेके आ रहे हैं, कभी एक लहर, कभी दूसरी लहर, कभी एक बहन, कभी दूसरी बहन और अब चौथी बहन लेके आ गए हैं। तो क्या कर सकते हैं जी, कोरोना ने तो हमें तंग करके रख दिया है। तो चलिए किचन में ही चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं जो काम पड़े हुए हैं करने वाले, तो उनको जाके करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट करेंगे तो बॉडी में एनर्जी आएगी ना। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अंडे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। साथ ही आज मैं बर्गर्स बना रही हूँ। तो आज दिल चाह रहा था कि मामूल से हट के कोई ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है ना कि दिल चाह रहा है कि कोई स्पेशल सी चीज़ बना के खाई जाए। तो चलिए आज बर्गर ही बना लेते हैं। और किचन की विंडो में से इतनी तेज़ बारिश अंदर की तरफ आ रही थी, क्योंकि बारिश का रुख ही कुछ इस तरह का था कि वो डायरेक्ट ही किचन में आ रही थी। और यहाँ पे सारी काउंटर टॉप मेरी गीली हो रही थी, पानी पानी हो रहा था। तो मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देती हूँ ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। यहाँ पे बर्तनों वाली टोकरी भी पड़ी हुई थी, तो बर्तन सारे गीले हो गए मेरे। और फिर मैं जल्दी से टेरेस में आई ये देखने के लिए कि क्या इतनी शदीद बारिश हो रही है कि जो किचन की विंडो में से भी बारिश अंदर आ रही है। तो जी वाकई ही बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, छमाछम बारिश हो रही थी और काफ़ी दिनों के बाद मौसम इस कदर प्यारा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मॉर्निंग में जब बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे तो मैंने हनान को भेजा कि जाके बर्गर पैटीज़ ले आओ। तो वो ये हॉट डॉग्स उठा के ले आया है। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं बनाया और मैं आज पहली दफ़ा ही इसे ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे ये पता नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि इसका टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर स्कूल्स में फेलोज़ भी लेके आते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो बच्चे ही मुझे बता रहे थे कि इनका टेस्ट अच्छा होता है। अब बाकी तो हम लोग इसे ट्राई करेंगे तो तब ही पता चलेगा कि ये कैसे है। और मुझे तो इनको बनाना भी नहीं आ रहा था, तो मैं बॉक्स के ऊपर ही डायरेक्शंस को पढ़ती जा रही थी कि इसको किस तरह से बनाना है। तो जी पहले इसको डीफ्रोस्ट करना था, फिर इसे पानी में बॉयल करना था 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये बॉयल हो जाते हैं तो फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो बॉयल तो मैंने कर लिया था 1-2 मिनट के लिए और फिर अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई इनको सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही करना होता है, क्योंकि बॉयल होते होते ही ये पक जाते हैं और वैसे भी ये पके ही होते हैं। तो इसको जस्ट मैंने 10 सेकंड के लिए ही फ्राई किया और जल्दी से ही निकाल लिया। और अब मैं बर्गर्स की सॉस बना लेती हूँ। थोड़ी सी मायोनीज डालूंगी, थोड़ी सी केचप डालूंगी, थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सॉस बना लूँगी। तो और सुनाइए जी, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। और लास्ट डेज से ना दिल इस कदर ज़्यादा अफसुर्दा होया हुआ था। जो कुछ हालात चल रहे थे, तो जैसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक वगैरह खोलते थे तो इतनी परेशानी होती थी कि बहुत ही ज़्यादा दिल बुरा हुआ। और मैं इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो जी जल्दी से हम लोग तो अपना बर्गर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा अफसुर्दा रहे हैं 2-3 दिन। तो अब मज़ीद बातें करके हम लोग अफसुर्दा नहीं होना चाहते। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने मज़ेदार से बर्गर तैयार करते हैं। इतना हसीन मौसम है, बारिश इस कदर प्यारी हो रही है कि बर्गर्स खाते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, साथ में मौसम को हम इंजॉय पहले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे घोल घोल के मैंने अपनी सॉस तो तैयार कर ली थी। अब अंडे पड़े हुए थे तो मैं इसको काट रही थी। बर्गर्स के ऊपर मैं सॉस लगाती हूँ। इसके बाद मैं हॉट डॉग्स रख के ट्राई कर रही थी कि इनको कैसे रखना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि ये बर्गर्स में किस तरह से यूज़ होते हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि इनको लंबाई के रुख रखूँ, फिर मैंने इनको इस तरह से रख दिया और मुझे ये इसी तरह से रखे हुए ठीक लग रहे थे। तो सैलड तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैं बर्गर्स में सैलड बिल्कुल नहीं डालती और मैंने अंडे बॉयल करके ही बर्गर्स में डाल लिए हैं। तो इस तरह से उनको पसंद भी आएगा और बर्गर्स इस तरह से अच्छे भी लगेंगे।
तो जल्दी से थोड़ी सी सॉस और ऊपर डालते हैं। बर्गर्स तैयार हो गए हैं हमारे, और इतनी ही देर में मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ जल्दी से, बर्गर तैयार हो गए हैं। आप लोग रूम में ही बैठे हो, बाहर आओ, बाहर आके मौसम देखो, टेरेस में देखो कितना अच्छा मौसम है। और बच्चों को तो कुछ सूझता ही नहीं है, बस टीवी होना चाहिए और उनके हाथ में रिमोट होना चाहिए। वो सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं, बाहर जो मर्जी कुछ होता रहे, उनको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं होती। तो रूम होना चाहिए, टीवी होना चाहिए और साथ में उनका फेवरेट प्रोग्राम होना चाहिए, तो बच्चे ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं। तो चलिए जी, मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं प्लेट लेके अंदर जाने ही लगी थी कि इतनी शदीद बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि मैं टेरेस में आ गई और यहाँ पे ही खड़े होके मैंने अपना बर्गर खाया, साथ साथ ही मैंने चाय पी। बारिश इस कदर ज़्यादा थी कि बच्चों के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया था, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो काफ़ी देर तक मुसलसल ही छमाछम बारिश होती रही। बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम भी गुजर गया और बच्चों के चूँकि आगे असेसमेंट्स होने वाली हैं, तो मुझे उनको ट्यूशन भी आज लाजमी भेजना था, क्योंकि बच्चे घर में तो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, सारा दिन वो टीवी के आगे ही बैठे रहते हैं। तो जैसे ही बारिश रुकी तो मैंने उनको ट्यूशन के लिए भेज दिया है, और अब बाकी जो मेरे घर के काम पड़े हुए हैं करने वाले, इस दौरान मैं वो करूँगी। तो बर्तनों को तो मैंने जल्दी से वॉश कर लिया है, साथ ही किचन को भी क्लीन कर लिया है। और अब मैं देख रही थी माइक्रोवेव पे इस कदर ज़्यादा चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। जो भी चीज़ कहीं रखने की समझ नहीं आती ना, तो वो एक जगह इंसान ऐसी बना लेता है कि वहीं पे ढेर लगाता जाता है। तो मैंने भी ये मसाले वाले बॉक्सेस खाली हुए थे, इनको भी फिल करना था। तो इनका ढेर, इनका मीना बाजार सारा मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव पे ही लगा के रखा हुआ था। इनको जल्दी से मैं समेटती हूँ। इस कदर बुरे लग रहे हैं यहाँ पे खाली कंटेनर्स पड़े हुए, लेकिन ये सब कंटेनर्स चूँकि खाली थे तो इन सबको मुझे फिल करके रखना था, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इनको फिल करना है। और मैं ग्रोसरी करके आई थी तो सब चीज़ें अभी वैसे ही पड़ी हुई हैं, तो आज कंटेनर्स में मैं सारी चीज़ें डाल के रख लूँगी और इनको समेट दूँगी, क्योंकि इस तरह से तो बहुत बुरा लगता है। चीज़ें बिखरी हों किचन में तो किचन भी बिखरा ही लगता है। और अब मैं थोड़ा सा अरीबा को दिखा रही थी, क्योंकि आजकल वो घर में रह रह के बोर हो गई है, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं करनी होती, आजकल फ्री ही है वो। तो मैं उसको कह रही थी कि थोड़ी ऑनलाइन स्टडीज़ ही कर लो, ऑनलाइन स्टडीज़ देखो, तो इस तरह से आपका दिल भी लग जाएगा। तो मैं वही उसकी हेल्प करवा रही थी। और अभी बच्चे आते हुए ना मेरे लिए ये कुरकुरे लेके आए हैं, अपने लिए वो लेज़ लेके आए हैं। उनको लेज़ अच्छे लगते हैं, मुझे कुरकुरे अच्छे लगते हैं। तो मुझे भी बच्चों वाली चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बच्चे साथ में मेरे लिए भी ये कुरकुरे लेके आए हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं। तो बच्चों के आने से पहले ही मैंने बेसन को मिक्स कर लिया था, और आज मैं बच्चों को ट्यूशन से आने के बाद बेसन के चीले बना के दूंगी। इस कदर ये टेस्टी होते हैं, इस कदर हमें मज़ेदार लगते हैं, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो इसके लिए मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था, यानी कि प्याज, लहसुन, टमाटर, मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था और उसे बेसन में मिक्स करके सभी अपनी मर्ज़ी के मसाले डाल दिए थे। इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने चाट मसाला भी डाला था, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया, सब बेसिक स्पाइसेस डाल दिए और जिस तरह से भी इसको मज़ेदार बनाया जा सकता था वो सब चीज़ें डाल दी। इसे पतला सा इसका लिक्विड बना लिया था मैंने, और अब मैं इसके चीले बना लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे, इतना ज़्यादा मज़ा आया था इसे खा के। और आज मौसम भी बहुत प्यारा था ना, तो ऐसी चीज़ें अच्छे मौसम में ही खाने को अच्छी लगती हैं, वरना अगर ज़रा भी गर्मी होना तो बेसन खाने को तो दिल नहीं करता। और आज मौसम इतना अच्छा था, बारिश वाला मौसम था। अब तो बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर भी आज मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसे अच्छे मौसम में बेसन का चीला भी खाने को बहुत ही अच्छा लगता है। बेसन का चीला मैंने बना लिया है, साथ साथ गरम गरम चीला मैं बच्चों को देती जाऊंगी। और लास्ट में मैंने अपने लिए भी बना लिया है। तो बस जी, साथ में चाय भी बना ली है, क्योंकि बेसन की चीला खाने के बाद तो फ़ौरन ही जी चाहता है कि थोड़ी सी चाय भी पी जाए। तो बच्चे तो यहाँ पे बैठ के चीला एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी आ गई हूँ रूम में और मैं भी चीला एंजॉय करूँगी। किचन में काफ़ी गर्मी लग रही थी चीला बनाते हुए, तो ऐसे किचन में कोई भी काम करें ना तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चाहे मौसम अच्छा भी हो ना, लेकिन फिर भी किचन का काम करने जाएं तो स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सब बच्चों को चीला बना के देने के बाद मैंने अपना भी चीला बना लिया है, साथ में मैं चाय भी डाल के ले आई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपना मज़ेदार सा चीला खाती हूँ, साथ साथ चाय भी पीती हूँ। और बच्चों ने साथ में ड्रामा सीरियल भी लगाया हुआ है, तो वो भी हम देखते जाएंगे। तो
मज़ेदार सा चीला इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना टेस्टी लग रहा है ना कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी देखेंगे कि इस कदर मज़ेदार बनता है ये, और आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे। फिर आपका दिल चाहा करेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस तरह से ट्राई किया था ना, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। पहली दफ़ा तो मैंने सब चीज़ों को चॉप करके डाला था, लेकिन अब मैं सब चीज़ों को ग्राइंड करके डालती हूँ, तो इसके साथ फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और भी मज़ेदार चीला बन के तैयार होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चीला खाने के बाद मैं तो चली गई थी फिर डिनर बनाने के लिए, क्योंकि डिनर बनाते हुए भी टाइम लगना था। तो बच्चे अपनी फेवरेट मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये मूवी इस कदर ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने USB पे ही इसे डाउनलोड करवाई हुई है। तो अब यहाँ पे बैठ के वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।